आदाब। मेडिकल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज अपेंडिक्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। अपेंडिक्स क्या है, इसका क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, अपन कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें कि अपेंडिसाइटिस है या कुछ और चीज़ है या यूरेटरी कैलकुलस है। तो अपेंडिक्स एक हमारी बॉडी का स्पेयर ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन लेस है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में कनेक्टेड रहता है। वो जो इलोसिकल जंक्शन है उससे जस्ट 2 सेंटीमीटर बिलो रहता है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। ये इसकी कुछ पोजीशनें हैं जो अपन को देखने को मिलती हैं कि 12 o'clock पे भी देखने को मिली है, 2 o'clock पे भी देखने को मिली है, 4 o'clock पे भी देखने को मिली है, 6 o'clock भी देखने को मिली है, और पैरासिकली भी हमें देखने को मिली है। अब बात आती है इसमें ब्लड सप्लाई क्यों करती है। ब्लड सप्लाई अपेंडिक्स को, एक अपेंडिकुलर आर्टरी है वो उसमें ब्लड सप्लाई करती है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो उसमें ब्लड सप्लाई करती है। और अब अपन बात कर लेते हैं कि इसकी लेंथ की। लेंथ क्या है इसकी? 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये राइट लेग फोसा ये है, ये राइट लेग फोसा में सिचुएटेड रहता है। इसमें यहाँ पर एमसी बर्निंग पॉइंट बनता है, लेटर 1/3 मिडिल 2/3 जो पॉइंट बनेगा उसे एमसी बर्निंग पॉइंट बोलते हैं। उसमें टेंडरनेस बहुत सीवियर मिलेगा। अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस का मतलब है टिस आ गया तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो इसके कुछ कॉज होते हैं। अपेंडिसाइटिस के कॉज क्या है? जैसे कि रेशियल और डाइट्रिक फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। रेशियल में जैसे वाइट मेंस होते हैं तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है देन द ब्लड पर्सन। और कुछ फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी होती है, कुछ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है, उसमें भी देखने को मिलती है कि, और कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ये इसके कोज हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव में कोई लूमेन ऑफ अपेंडिक्स उसमें ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में तो उसमें भी देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में अपन क्या कर सकते हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सीधा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे कि इकोलाई है और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। अपन अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन में क्या है, सिम्टम में क्या है? पेशेंट को लो ग्रेड फीवर मिलेगा, सीवियर पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी पेशेंट को यहाँ पे, और कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, हेमेचूरिया मिलेगा, और पेशेंट को ये लॉस ऑफ एपेटाइट मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग मिलेगी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अपन बात कर लेते हैं साइन की। साइन में क्या मिलेगा अपन को? टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, दो चीज़ मिलेगी। टेंडरनेस मिलेगा, एक रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगा। अपन रिबाउंड टेंडरनेस उसकी बात करें कि टेंडरनेस में कफ टेंडरनेस मिलेगी, खांसी करा तो टेंडरनेस हो जाएगा पेशेंट का। जबकि रीनल उसमें यूरेटरी कैलकुलस में कफ टेंडरनेस नहीं मिलेगा। अपन को ओनली इसमें अपेंडिसाइट में ही कफ टेंडरनेस मिलेगा। कुछ पेशेंट को जैसे कि गार्डिंग रिजिडिटी मिलेगी और रोजिंग साइन मिलेगा। रोजिंग साइन में क्या है कि जैसे अपन सपोज करो लेफ्ट लेग फोसा में अपन प्रेस करेंगे, लेफ्ट लेग फोसा में प्रेस करेंगे तो पेन क्या होगा? राइट लेग फोसा में। क्यों? क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है प्रेशर करेंगे वो उसको टच करेंगे तो पेन होगा पेशेंट को। ये इसमें अपन को देखने में मिलता है। अब इस कंडीशन में कोई पेशेंट आता है तो अपन इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? CBC कराओ, USG कराओ, CT, CECT एब्डोमेन कराओ। ये अपन इसके डायग्नोसिस के लिए ये जांचें कराएंगे, और फिर अपन जैसे अपना डायग्नोसिस कर लेंगे, फिर कुछ प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन होते हैं ऑपरेशन से पहले की, जैसे कि HIV है, HCV है, HBsAg है, और चेस्ट एक्सरा है, ECG है। ये सब चीज़ें अपन को करनी पड़ती हैं पेशेंट की। और एक और करानी पड़ती है जो से स्टैंडिंग पोजीशन में एब्डोमिनल एक्सरे कराना पड़ता है। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं अपन? इसमें सर्जरी होता है डायरेक्ट। सर्जरी में अपन 2 टाइप्स की सर्जरी होती है। ओपन अपेंडिक्टोमी करते हैं कि ओपन चीरा लगाया, अपेंडिक्स को काटा, निकला और टाई किया और स्टिच लगा दिया। एक होती है लेप्रोस्कोपिक, जो लेप्रोस्कोप की हेल्प से अपन सर्जरी करते हैं। तो 5 होल करते हैं एब्डोमेन में और उसमें से दूरबीन डालते हैं, उनको देखकर और फिर इसको खींच लेते हैं अपेंडिक्स को टाई करके। आज के दौर में जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो मस्ट है देन द ओपन केयर, बिकॉज कि उसके कई सारे फीचर्स हैं। लाइक दैट एक पेशेंट है जल्दी हीलिंग हो जाता है, जल्दी वॉकिंग करने लग जाता है,
और दूसरी बात यह है कि जैसे कि सफ़र करते हैं कि बहुत से पेशेंट इंसिजनल हर्निया, तो वो कंडीशन डेवलप नहीं होती इसमें इंसिजनल हर्निया की। वो पेशेंट, ये इसका एडवांटेज है इसका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का। और अपन अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अपेंडिक मास फॉर्मेशन हो जाता है, अपेंडिक रप्चर हो जाती है, और अपेंडिक परफोरेशन रप्चर, और दूसरी एक एब्सिस फॉर्मेशन हो जाता है अपेंडिक्स में। ये इसके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं सब चीज़ें। और ये आज जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अपन अपेंडिसाइटिस और यूरिटरी कैलकुलस में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो अपेंडिसाइटिस होता है, अपने पास सपोज करो 2 पेशेंट आए, एक अपेंडिसाइटिस का, एक यूरिटरी कैलकुलस का। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के हम जब दबाएंगे तो यहाँ पेन होगा दबाने से, और जो यूरिटरी कैलकुलस होता है उसको अपन दबाएंगे तो पेन नहीं होगा, जिसको छोड़ेंगे यहाँ से जब पेशेंट को पेन होगा। एक इसमें एमसी बर्निंग पॉइंट बनता है, लेटर 1/3 ऑफ द अम्बिलिकल एंड 2/3 ऑफ द लेटर 2/3, मिडिल 2/3 और लेटर 1/3। ये इस बीच में एमसी बर्निंग पॉइंट होता है, तो उसमें मैक्सिमम टेंडरनेस मिलता है आपको देखने के लिए। तो ये इस कुछ इसके कुछ डिफ्रेंशिएट थे, और ट्रीटमेंट आप लोगों को बता ही दिया है। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि एगमेंटिक 1.2 ग्राम आईवीबीडी दे दिया, टीडीएस दे दिया, पेंटोप दे दिया, आईवीबीडी दे दिया, ओडी दे दिया, और एमसेट रेंटेक एमसेट दो और डाइनापार दो। ये इसके कुछ, और फ्लूइड मेंटेन रखो, पेशेंट का पीपी टीपीआर चेकिंग करनी है, पेशेंट की ये मेंटेन रखनी है, अदरवाइज वो कुछ नहीं करना है, पेशेंट को रेस्ट दिलाओ। ये था अपेंडिक्स के बारे में दोस्त। आज के लिए इतने काफ़ी है, लेकिन मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मेरे लिए लाइक मिले या मेरी कुछ फॉलोवर्स हों, ऐसा कुछ नहीं है मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य बस यही है कि जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उसको अपनी आईडी पर अपलोड करूं, और आप जिससे भाई देखें, क्योंकि मेडिकल फील्ड है, कोई भी इंसान इसमें परफेक्ट नहीं है, सब अधूरे हैं। एक खुदा की बनाई हुई चीज़ को हमने पढ़ा है, जितना आता है उतना स्पिरिट है, बता रहे हैं आप लोगों को। और क्योंकि हर इंसान एक चीज़ में कभी परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, किसी को कुछ अच्छा आता है, किसी को कुछ अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी मत सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ किसी को नहीं आता, सब कुछ किसी को नहीं आता, कोई परफेक्ट नहीं है। ये साइंस है, साइंस भी खुदा की बनाई हुई, ये नहीं हमारी बनाई हुई नहीं, खुदा की बनाई हुई चीज़ है। तो इसमें कोई कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट वही होता है जो स्टडी करता है, उसके बावजूद भी परफेक्ट नहीं होता, पूरा कंप्लीट कोई नहीं होता आज तक, ना हुआ ना हो सके। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।